महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर अल्टीमेटम देने वाले एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की अब बात करें तो उनके खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। राज ठाकरे पर 1 मई की औरंगाबाद रैली में भड़काऊ भाषण देने के आरोप को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। अब राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जय भवानी! जय भवानी! 1 मई यानी रविवार की रात औरंगाबाद में राज ठाकरे ने बड़ी रैली की थी। पुलिस ने रैली की इजाजत के पहले कुछ शर्तें लगाई थी। अब पुलिस ने राज ठाकरे के भाषण का टेप सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने का आरोप है। आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 116, 117 भी लगाई गई है। राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में 1 मई को करीब 1 घंटे का भाषण दिया था और उस भाषण का जो सबसे आक्रामक हिस्सा था, अब वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज तारीख 1 है। उद्या तारीख 2 आहे। तीन तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। अब केस दर्ज होने के बाद राजनीति गर्म होती जा रही है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। भड़काऊ भाषण देते हैं, कोई लिखते हैं, कोई बोलते हैं, तो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण के और लिखने के ऊपर इस प्रकार से एक्शन हो जाते हैं। उसमें बड़ी बात क्या है? जानबूझकर की हुई ये साजिश है, ऐसा मनसे का आरोप है। क्या होता है साजिश? साजिश तो महाराष्ट्र के खिलाफ चल रही है। भड़काऊ भाषण के मामले में अब राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ये केस ऐसे माहौल में दर्ज किया गया है जब कल लाउड स्पीकर का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी के सहयोगी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर एक राय नहीं रखते। नीतीश कुमार ने लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर कहा कि ये बेकार की चीजें हैं, हम लोग किसी भी धर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि बीजेपी के मंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने पूर्णिया गए, लेकिन लाउडस्पीकर के मसले पर जब पूछा गया तो उन्होंने अपने मन की बात अपने सहयोगियों समेत सबको सार्वजनिक रूप से सुना डाली। बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीज बेकार। एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, वो सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। नीतीश ने इससे पहले शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार के बाद भी कहा था कि ये मांगे फालतू की बातें हैं।